नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग के विषय में, अर्थात मुंह में तेल को लेना और उसके द्वारा शरीर के दूषित तत्वों को शरीर से खींचकर मुंह में लाना और उसे फिर बाहर फेंक देना। आप जानते ही होंगे, तेल का एक गुण होता है, वो जहां भी लगाया जाता है या रखा जाता है, वो अपने संपर्क में आने वाली गंदगी को स्वयं में चिपका लेता है और इसी गुण पर आधारित है यह पद्धति ऑयल पुलिंग की। समझे ना आप? हमने आज ज्ञान के विषय को ऑयल पुलिंग के नाम से इसलिए दर्शाया है क्योंकि यही वह नाम है जिसे आधुनिक समाज अच्छी तरह समझता, जानता तथा उपयोग में लाता है। क्यों? क्योंकि अब पश्चिमी देशों ने सन 1990 में 1990 में ऑयल पुलिंग की उपयोगिता, लाभ तथा सफाई के लिए विभिन्न मापदंडों पर जांचा और परखा है और इसे 100% हितकारी पाया है। इसके सुखद परिणाम सामने आए हैं और उन्होंने इसे अपनाया भी है। और हमारी तो सदा से ही आदत रही है कि पश्चिमी देशों के चलन को अपनाते आते हैं। वे इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमने आज के विषय का नाम ऑयल पुलिंग रखा है तथा पश्चिमी देश नियमित रूप से इसको अपनी जीवन शैली में सम्मिलित रखते हैं। यदि सत्यता पर आवें तो हम पाएंगे कि यह शुद्धि की प्रक्रिया अर्थात ऑयल पुलिंग हमारे भारतीय साहित्य में लगभग 1000 सालों से पहले लिखे गए ग्रंथ अष्टांग सूत्र, जो कि ऋषि वाग्भट्ट द्वारा लिखित है, उसके 22वें अध्याय में वर्णित है। ऋषि के अनुसार शुद्धि की 2 क्रियाएं हैं मुख शुद्धि की, जो गंडूष तथा कवल नाम से उल्लेखित हैं। आज हम अपने साहित्य के अनुसार की जाने वाली क्रियाओं की विधि, औषधि, द्रव्य, उनकी जानकारी तथा लाभों के विषय में बात करेंगे तथा पाश्चात्य ऑयल पुलिंग के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। प्रथम है गंडूष क्रिया। वाग्भट्ट जी के अनुसार इसके अंदर हम जो भी औषधि द्रव्य मुंह में लेते हैं उसे इतनी अधिक मात्रा में लिया जाता है कि वह पूरे मुंह में पूरी तरह से भर जाता है। द्रव्य को हिलने की भी जगह नहीं होती, पूरी तरह से भरा होता है। 15-20 मिनट तक उसे मुंह में रखना होता है या पहले कम और धीरे धीरे बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार। अंत में 20 मिनट तक, जब तक कि आपकी आंखों से आंसू नहीं आने लगे, तब तक उसे मुंह में रखना होता है, तब उसे थूक दिया जाता है। वहीं दूसरी विधि है कवल प्रक्रिया, जिसमें 1 बड़ा चम्मच द्रव्य मुंह में भरकर उसे चारों ओर मुंह के अंदर हिलाया जाता है, विशेषकर जीभ के नीचे के भाग में। कारण यह है कि इस भाग से हमारी आंतों की नसें जुड़ी होती हैं। अब हम देखते हैं कि किस समय व स्थान पर यह प्रक्रिया करना अधिक लाभप्रद होता है। तो आप समझ लीजिए, सुबह उठते ही कुछ भी खाने पीने से पहले इसे करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। यदि आपको दिन निकलने के बाद सुविधा हो तो धूप में यह प्रक्रिया करना सर्वोपरि होगा, परंतु खुली हवा से बचना होगा। यह प्रक्रिया करते समय
आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं जिसमें मुंह का उपयोग नहीं होता है। द्रव्य को मुंह में हिलाते हुए ध्यान रहे कि इस तेल को या द्रव्य को गुटकना नहीं है, इनटेक नहीं करना है। सावधानी पूर्वक बाद में थूकना है। परंतु किसी कारणवश या गलती से यह द्रव्य या तेल गले के नीचे उतर जाता है तो कोई अनर्थ नहीं हो गया है, कोई बड़ी हानि नहीं होगी। चला गया तो चला गया, परंतु इसकी प्रक्रिया में यह कहा जाता है कि इसे थूक दो, अंदर जाने मत दो। थूकने के बाद भी तेल की एक परत हमारे मुंह में रहती है जो कि पॉल्यूशन से और इन्फेक्शन से हमारा बचाव करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से द्रव्य गंडूश या कवल क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल, नारियल तेल, शुद्ध देसी गाय का घी, शहद या शहद का पानी, आयुर्वेदिक सामग्रियों के काढ़े, दूध या केवल गुनगुना पानी भी प्रयोग में लाया जाता है। जो भी आपकी उपलब्धता हो तथा आवश्यकता के अनुसार। ऋषि वाग्भट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, वह भी ये प्रक्रिया कर सकता है। उनके अनुसार जिनको गर्दन के ऊपर के भाग में विकार होते हैं, उनके लिए तो यह क्रिया अमृत के समान है। चेहरे की सुंदरता चाहने वालों के लिए, त्वचा की क्वालिटी सुधारना चाहने वालों के लिए तथा गले और मुख के सभी दोषों से बचने के लिए यह क्रिया बहुत श्रेष्ठ है तथा लंबे समय तक परिणाम देने वाली होती है। वाग्भट जी के अनुसार गंडूश प्रक्रिया या कवल प्रक्रिया उपचार के रूप में भी रोगी को दी जाती है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है स्निग्ध गंडूश या कवल क्रिया। यह गंडूश या कवल क्रिया सभी वात रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कच्ची घानी का शुद्ध तेल या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों व सामग्रियों के साथ पकाया गया तेल इस श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों का मुंह सूखता हो या जीभ व होठों में सूखापन रहता हो या दांतों में सेंसिटिविटी संवेदना और सिर में दर्द होता हो, उनके लिए यह गंडूश बहुत लाभकारी होता है। दूसरा है शमन गंडूश या कवल क्रिया। पित्त से संबंधित दोषों से ग्रस्त रोगियों के लिए यह प्रक्रिया बहुत लाभकारी होती है। मुंह में जलन, तीखे भोजन से मुंह में तकलीफ, गर्म खाने से मुंह का जल जाना, मुंह के छाले आदि के लिए। देसी गाय का घी, कच्ची घानी का नारियल तेल, औषधि युक्त तेल, घी या दूध इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है शोधन गंडूश या कवल क्रिया। कफ दोषों से जो लोग पीड़ित होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। कफ के लिए, मुंह के स्वास्थ्य में कमी होने के लिए, भोजन में अरुचि होने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। गरम मसालों तथा गरम प्रकृति के मसालों को तेल में पकाकर उपयोग किया जाता है। इससे जमा हुआ कफ बाहर निकल आता है। चूने के पानी या केवल गर्म पानी से भी
कफ बाहर निकाला जा सकता है। चौथा है रोपण गंडूश या कवल क्रिया। तालू, मुंह, गाल, दांत, होठों व होठों के किनारे होने वाले घावों से राहत दिलाती है ये क्रिया। गुटखा खाने वाले, तंबाकू, सुपारी खाने वालों के मुंह में जो व्याधियां उभरती हैं, उसके लिए ये गंडूश क्रिया बहुत लाभ पहुंचाती है। शहद या शहद का पानी इस क्रिया में प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे 4 चरणों की इसके प्रयोग के विषय में। गंडूश प्रक्रिया या कवल प्रक्रिया। तो गंडूश में तो पूरे मुंह में भरना होता है ऑयल को या द्रव्य को, परंतु कवल क्रिया में 1 बड़ा चम्मच तेल या द्रव्य को मुंह में लेना होता है। खाली पेट होना जरूरी है, ये पहला चरण है। चाहे तो नारियल तेल, तिल तेल या जैतून का तेल। हाँ, यह आवश्यक है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए, कच्ची घानी का। फैक्ट्री में बना हुआ तेल नहीं चलेगा। दूसरा चरण है अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतर 20 मिनट के लिए इसको मुंह में घुमाएं या मुंह में रखें। प्रारंभ में क्षमता के अनुसार कम समय, फिर बढ़ाकर 20 मिनट तक ले जाएं। प्रयास करें कि तेल जीभ के नीचे अवश्य जाए। तीसरा चरण है तेल को डस्टबिन में या मिट्टी में थूकें। वॉश बेसिन में या टॉयलेट्स में नहीं गिराएं। इसका कारण यह है कि इससे बाथरूम की, वॉश बेसिन की पाइप लाइंस में चोकिंग होती है, क्लॉगिंग होती है, मतलब फिर वहां पानी अटकने लगता है तथा चिकने दाग आपके टाइल्स पर या कमोड पर चिपक जाते हैं, जो कि मुश्किल से निकलते हैं। चौथा चरण है हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ये 4 चरण है इसको यूज करने के। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह उठकर मुंह की लार को पानी के साथ पी लेना चाहिए, उसको थूकना नहीं चाहिए, वो बहुत ही लाभकारी होती है। परंतु वही आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठकर खाली पेट कवल या गंडूश करना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों के अनुसार इसे वीक में कम से कम 3 बार प्रयोग करना चाहिए। यहां मेरा परामर्श आपसे यह है कि सप्ताह में 3 दिन आप इस प्रक्रिया को करें। सुबह उठकर मुंह में आई हुई लार को गुटक लें, पानी नहीं पिएं और फिर ऑयल पुलिंग करें। बाकी के दिन आप सुबह उठकर पानी पी लें, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। यदि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह उठकर यह क्रिया आप नहीं कर सकते, तो दिन में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु पेट एकदम खाली होना चाहिए, कम से कम 5 घंटे पहले कुछ खाया हुआ हो। इसको करने के बाद में आप ब्रश भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, परंतु थूकना डस्टबिन में है। यह प्रक्रिया आपको डेंटिस्ट से दूर रखती है। आजकल दांतों की चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है, आप जानते होंगे, इसलिए इसका प्रयोग करें और यह आपको डेंटिस्ट से दूर रखेगी। यह एक बहुत अच्छा विचार है। अब हम बात करते हैं हमारे आयुर्वेदिक पुरातत्व शोधों के अनुसार तथा आधुनिक समाज में भी जाने माने वाली पद्धति ऑयल पुलिंग के शोधों पर आधारित लाभों के विषय में।
वैसे तो पश्चिमी देशों ने इसे सूडो साइंस के नाम से जाना है, अर्थात छद्म विज्ञान। अतः लाभ तो अनगिनत दिखाई देते हैं, परंतु कैसे, यह किसी को नहीं पता होता। यह विषय पर यथासंभव वाद विवाद किए गए, परंतु वाद विवाद से या खोजों से किसी संतुष्टिजनक परिणाम नहीं पाया गया। अब साइंटिस्ट इस खोज में लगे हैं कि ऑयल पुलिंग से अधिक कैसे लाभ उठाया जाए और कैसे इस पद्धति को पहले से बेहतर बनाया जाए। अब हम देखेंगे कि उन्होंने ऑयल पुलिंग को किस किस लाभ से दर्शाया गया है। पहला है ओरल हेल्थ या मुख स्वास्थ्य के विषय में। सूत्रों के अनुसार हमारे मुंह में लगभग 700 प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। कभी भी किसी भी समय जांच की जावे तो मुंह में कम से कम 350 बैक्टीरियाज उपस्थित होते हैं। पाश्चात्य देशों के शोधों के आधार पर पाया गया है कि ऑयल पुलिंग इन जीवाणुओं में भारी कमी लाता है। 20 बच्चों के समूह पर शोध किया गया और उसके आधार पर पाया गया कि जिन बच्चों ने सबसे उत्तम माउथवॉश प्रयोग किया था, वे उन बच्चों से पीछे रह गए जिन्होंने ऑयल पुलिंग का नियमित प्रयोग किया था। दूसरा लाभ है दांतों व मसूड़ों के रोगों से छुटकारा। मुंह की बदबू, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में रक्त आना, दांतों में ठंडा व गर्म प्रतीत होना, दुखद संवेदनाएं अर्थात सेंसिटिविटी, इससे भी छुटकारा दिलाता है। सांसों की बदबू से छुटकारा मिलता है। तीसरा है होठों व जीभ में रोगों का उपचार। होठों का सूखना तथा होठों के किनारों पर घावों का होना एक तकलीफदेह रोग होता है। जीभ का सूखना काफी व्याधियां उत्पन्न करता है। ऑयल पुलिंग इन रोगों से रोगी को राहत दिलाता है। चौथा है नाक कान गला अर्थात ENT को सुचारू रूप से कार्य करवाना। नाक कान व गले का एक ही मार्ग होता है। इस मार्ग में अर्थात पाथवे में आने वाली सभी व्याधियों को ऑयल पुलिंग के द्वारा सुचारू रूप से ठीक किया जा सकता है। पांचवा है गर्दन से संबंधित सभी रोगों के लिए लाभदायक। गर्दन व कंठ से संबंधित सभी रोगों में ऑयल पुलिंग लाभदायक होती है। यहां तक कि थायराइड ग्लैंड्स को भी यह सुचारू रूप से कार्य करवाती है। छठवां है जलन युक्त सूजन से छुटकारा। मुंह व गलन में होने वाली सूजन व इन्फ्लेमेशन में यह लाभदायक होता है। कच्ची घानी के तेलों में यह विशेषता होती है कि वे जलन वाली सूजन को तुरंत ठीक करते हैं, इसलिए ऑयल पुलिंग में से इन्फ्लेमेशन में राहत मिलती है। सातवां है चेहरे की सुंदरता में वृद्धि। चेहरे की चमक व त्वचा का चिकनापन इस ऑयल पुलिंग से बढ़ता है। इस प्रक्रिया से चेहरे का रंग समान हो जाता है, कहीं अलग अलग तरह के कलर नहीं होते हैं। हल्की झुर्रियां फाइन लाइंस को हटाकर चेहरे के दाग धब्बों को यह ऑयल पुलिंग दूर करती है। त्वचा में खिंचाव व ताजगी लाती है। आठवां है दांतों की सड़न व
कीड़े से छुटकारा। अधिक मीठा खाने से और फिर तुरंत दांत साफ नहीं करने से दांतों में क्षय होता है, डिके, जो बाद में कैविटी में या गुहा में बदल जाता है। दांतों की कैविटी आपने सुना होगा काफी तकलीफदेह होती है। ऑयल पुलिंग करते रहेंगे तो उससे छुटकारा मिलता है। 9वां है दांतों के प्लग या फलक से छुटकारा। भोजन के टुकड़ों से लार व जीवाणु के मिलने से दांतों में एक चिपचिपी पारदर्शक एसिड की परत जम जाती है, जो दांतों के एनेमल अर्थात ऊपरी परत को बहुत हानि पहुंचाती है। ऑयल पुलिंग से यह परत साफ हो जाती है तथा दांत चमकने लगते हैं। मसूड़ों का लाल हो जाना तथा उनमें से रक्त का आना गिंगिविटी नामक रोग से ऑयल पुलिंग छुटकारा दिलाती है। 10वां है सरल व आसान पद्धति है। यह ऑयल पुलिंग की प्रक्रिया सरल, आसान व घरेलू पद्धति है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं, वह भी 1 या 2 सामग्री की उपलब्धता के साथ जो आपके रसोई में उपलब्ध होती है। 11वां हमें तरोताजा बनाता है। यदि सुबह में आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि तुरंत ही आप तरोताजा अनुभव करते हैं, सुस्ती हट जाती है, पूरे दिन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार स्नान करके हम बाहरी गंदगी को हटाते हैं और तरोताजा अनुभव करते हैं, उसी प्रकार अंदरूनी गंदगी जब हटती है तब भी हम तरोताजा ही अनुभव करते हैं। 12वां है सभी रोगों को ठीक करता है। कुछ पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह ऑयल पुलिंग सभी प्रकार के रोगों में लाभदायक है, ठीक करता है। उनका कहना है कि प्रत्येक रोग का कारण जीवाणु या शरीर की गंदगी होती है। जैसे ही ऑयल पुलिंग गंदगी को खींचकर बाहर निकालता है तो सभी रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। परंतु हमारे आयुर्वेद ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार गला और उसके ऊपर फेस और सिर की सभी व्याधियां इससे दूर होती हैं, सभी रोग इससे दूर नहीं होते। परंतु आज के वैज्ञानिक इस विषय पर वाद विवाद कर ही रहे हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए इस दावे को एकदम सही नहीं कहा जा सकता। 13वां है अन्य लाभ। यह ऑयल पुलिंग प्राकृतिक रूप से हमारे दांतों का पीलापन दूर करके हमारे दांतों को मोतियों की तरह चमकाता है। लार में प्रोडक्शन बढ़ता है। लार के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारे पाचन तंत्र में लाभ होता है, इसलिए भी यह लाभदायक है। आशा करती हूं कि आज दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी और आपके काम आएगी। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा उन लोगों के साथ शेयर भी करें जो इस जानकारी की आवश्यकता रखते हैं। आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, संबंधी तथा जो भी इस जानकारी से लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अवश्य दें। धन्यवाद।